हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे, है ना? वैसे आज इस ट्यूटोरियल में जैसे कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ, नए आर्ट फॉर्म को आप लोगों के सामने परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग भी उस हिसाब से अगर कुछ बनाना चाहो तो आप बना सको। तो वैसे ही आज मैं ये जो आप देख रहे हो ये एक टेबल है, 12 बाई 12 इंच का टेबल है। तो इसके ऊपर आज मैं पेबल आर्ट परफॉर्म करने वाली हूँ। आपने बहुत से वीडियोस, रील्स, इंस्टा पे रील्स में देखा होगा कि पेबल आर्ट के वॉल आर्ट भी बनते हैं, पेबल आर्ट की टेबल टॉप भी होती है, एंड उसमें भी फिर बहुत सारे आर्टिस्ट है वो कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके कुछ ना कुछ इनोवेटिव डिज़ाइन उसमें जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो एक्चुअली पेबल आर्ट है वो एक मारिया मोले करके जो दुबई बेस्ड आर्टिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। उन्होंने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया है, जबकि 3D आर्ट का इंट्रोडक्शन भी उन्होंने ही दिया है। शी इज़ द क्वीन ऑफ रेजिन आर्टिस्ट। सो या तो आज मैं उस आर्ट फॉर्म को एक छोटी सी झलक में आप लोगों के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ। तो ये एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा टेबल क्यों, बट ये है ना बहुत, जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। आफ्टर ऑल मुझे ऐसे छोटे छोटे क्यूट पीसेस बहुत पसंद है, उसको डेकोरेट करना या तो उसके ऊपर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मेरा पेबल आर्ट अपने घर के लिए बनाने का मन था। मैंने एक वॉल आर्ट पीस तो बनाया है, कस्टमाइज था। आई थिंक वो था 18 बाई 24 इंच का ओशन थीम बेस्ड वाला वॉल आर्ट पीस था। उसमें पेबल थे, फिर उसमें कोई फिश भी ऐड की थी मैंने, फिर थोड़ा सा उसमें टेक्सचर पेस्ट भी मैंने वर्क किया था। तो वो तो क्या है कि मैंने किसी और के लिए किया था, एंड उनके हिसाब से मैंने वो पीस बनाया था। बट अपने लिए मुझे कुछ ऐसा छोटा सा क्यूट सा चाहिए था, तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस पीस। तो अब बात करते हैं ये जो टेबल है ये मैंगो वुड का टेबल टॉप है। ये जो टॉप आप देख रहे हो ये मैंगो वुड से है, एंड ये जो लेग्स है ना ये शीशम है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं, ये ऐसे निकल जाता है। ये देखिए, ये तीनों लेग्स, ये आप रेडीमेड भी ले सकते हो, कस्टमाइज भी करवा सकते हो। आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो भी चाहिए, अगर आप चाहो तो इसमें आप मेटल के लेग्स भी लगवा सकते हो, जो भी आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने ये पीस कस्टमाइज नहीं करवाया, ये मैंने परचेस ही किया है। उनकी डिज़ाइन थी एंड मुझे ये बहुत क्यूट लगा, तो मैंने इसे परचेस कर लिया एज इट इज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। जैसे कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेबल आर्ट क्या है। पेबल्स हम सब जानते हैं, राइट, कि वो एक नेचुरल एक स्टोन जैसा होता है। हम जैसे कि हमने एक्वेरियम में भी बहुत ऐसे छोटे बड़े मीडियम साइज़ के हम स्टोन देखते हैं, कलरिंग में स्टोन्स देखते हैं। तो उसी चीज़ से इंस्पायर होके ये आर्ट फॉर्म बना है, एंड इसको नाम दिया है पेबल। इसमें हम कोई स्टोन नहीं लगाने वाले, स्टोन इन द सेंस कोई रेडीमेड स्टोन या क्रिस्टल या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ भी हम नहीं लगाने वाले। हम इसमें रेजिन के थ्रू ही
हम पेबल जनरेट करेंगे, हम पेबल्स की डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो वुड है हमें इसको प्राइमर करना पड़ेगा। हम इसके ऊपर डायरेक्ट अगर रेजिन से काम करेंगे तो ये जो वुड है वो रेजिन को एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि ये थोड़ा अनइवन होता है, आप चाहो तो इसको सैंडिंग करके भी इसके ऊपर काम कर सकते हो, बट मेरे इसमें इतना कुछ अनइवन जैसा है नहीं। एंड मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको सैंड कर लिया था। आप किसी भी 400 ग्रिड से भी सैंडिंग कर सकते हो। उसके बाद आप फिर प्राइमर करो एंड फिर जो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर समझाऊंगी आप उसे परफॉर्म कर सकते हो। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्रेलिक पेंट है, आप चाहे तो डायरेक्ट जेसो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें पहली बार आज एक्रेलिक पेंट करने जा रही हूँ। एक्रेलिक पेंट हम इसमें 2 स्पून लेंगे। मेरा एक्चुअली ये पेंट ख़त्म ही हो गया, सो यस। देन 1 स्पून फेविकोल। देखिए, मैं जो प्रोपोर्शन बोल रही हूँ आपको उसी हिसाब से काम करना है। अगर फेविकोल ज़्यादा या कम हो गया, देखो अगर ज़्यादा हो गया तो सरफेस है ना स्टिकी रहेगा, एंड अगर कम हुआ तब भी वो बेस अच्छे से क्लीन नहीं दिखेगा, वो पैचेस जैसा हो जाएगा। तो स्मूथ हमें करना है एंड बस थोड़ा सा ही पानी में ले रही हूँ, हार्डली 4 to 5 ड्रॉप्स। ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है, हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। अगर थिक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम होगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो क्या है कि लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाएगी एंड फिर वो स्मूथिंग अच्छा नहीं होगा। आफ्टर ऑल मैंगो वुड है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब स्टार्ट करते हैं इसको प्राइम करना। देखिए, हमें अगर इसमें थोड़े से पैचेस होते हैं तो इट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि इसके ऊपर तो अभी वाइट रेजिन भी आएगा एंड फिर पेबल्स हम बनाएंगे तो दिखेगा नहीं। अगर पैचेस हुआ या तो कहीं पे भी थोड़ा लाइट रह गया तो चलेगा। देखिए, ये जो पेबल आर्ट है ना, इसके मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें हमें रेजिन को सूखने का भी टाइम देना है। फिर पेबल्स जब बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ऑफ कोर्स इसके 2-3 वीडियो तो बनेंगे ही। तो प्लीज़ आप लोग तब तक मुझे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।
आप कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना कर दो, है ना, क्योंकि आप अगर इस ट्यूटोरियल को मिस कर दोगे और फिर सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। अगर आपको प्राइमर में भी पूरा स्मूथिंग इवन कोटिंग चाहिए तो आप सेकंड कोट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड कोट नहीं कर सकते। वैसे भी हमें एक कोट को ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप हेयर ड्रायर या हीट गन का यूज़ करके इसे ड्राई कर सकते हो। वैसे मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि भाई आर्ट में तो क्या ही इमरजेंसी होगी, है ना। आर्ट पीस बनाना हो तो जितना हम शांति से पेशेंटली काम करेंगे उतना ही वो आर्ट पीस, हमारी मेहनत है वो रंग लाती है। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी गलती करवा ही देता है। हमें ये बॉर्डर को भी कवर करना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा रेजिन तो नहीं जाएगा, बट हम जब पेबल्स बनाएंगे तो वो पेबल्स वहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं ताकि फिनिशिंग लगे। ऐसा ना लगे कि अच्छा इतने ही पार्ट में पेबल्स हो गए एंड ये पूरा ये किनारी बॉर्डर है वो खाली रह गया। हम इसमें एक साइड पे मिक्स मीडिया वर्क भी करने वाले हैं। मैं आपको दोनों चीज़ करके दिखाऊंगी। पेबल्स तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, बट साथ में हम एक इस साइड पे या तो इस साइड पे मिक्स मीडिया वर्क भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आप पेबल के साथ और भी डिज़ाइन है वो बना सकते हो। अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैडम हम वाइट एक्रेलिक पेंट ही क्यों ले, हम दूसरे कलर का ब्लैक जैसो भी आता है या तो ब्लैक एक्रेलिक पेंट भी आता है। तो उसका आंसर मैं आपको अभी दूंगी, तो पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, बट जब भी पेबल्स बनाते हैं हम, पेबल्स आर्ट किसी भी सरफेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ब्लैक बैकग्राउंड में वो इतना अच्छे से दिखेगा ही नहीं। वो जब हम बनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा क्यों वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है।
कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही आर्ट पीस में अगर 2 से 3 डिज़ाइन को मर्ज करके हम कोई नया मास्टरपीस बना रहे होते, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसका पूरा वीडियो हम एज अ ट्यूटोरियल नहीं बना पाते। उसका रीज़न सिर्फ यही कि एक तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है एंड ऑफ कोर्स इतना तो टाइम कोई देखेगा ही नहीं, सब लोग बोर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये देखिए, ये अभी जस्ट मैं प्राइमर कर रही हूँ तो इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो मुझे एक कमेंट आया था जो मैंने कपल पोर्ट्रेट बनाया था उसका ट्यूटोरियल बनाने को, मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा कि वो चीज़ मैंने जो बनाई है उसको लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट मैं वो इसलिए नहीं पूरा उसका ट्यूटोरियल बना पाऊँगी क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्क होता है, गोल्डन वर्क, ग्लिटर वर्क, ज्वेलरी एम्बलिशमेंट, ज्वेलरी को भी बारीकाई से एक डिटेलिंग वर्क करना पड़ता है। जिस तरीके का ब्राइडल का ड्रेस है तो उसके मैचिंग ज्वेलरी को पहले तो सेट करो, फिर उसको चिपकाओ, फिर जो ग्रूम है उसके शेरवानी के अकॉर्डिंग कई बार तो कलर पेंट भी करना पड़ता है, फिर वहाँ पे 3D फ्लावर्स भी बनाने पड़ते हैं, फिर रेजिन, ओ माय गॉड, ये दिखा, रेजिन की शीट बनाओ, फिर फ्लावर्स उसको ड्राई होने के लिए रखो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, मतलब वो बहुत लेंदी हो जाती है, प्रोसेस भी लेंदी हो जाती है एंड आप लोग तो उतना देखोगे ही नहीं डेप्थ, इवन मैं खुद नहीं देख पाती, मैं खुद भी थक जाती हूँ बीच बीच में, आधे घंटे में, एक घंटे में मैं खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी देर का ब्रेक लेती हूँ, है ना। सो बट हाँ, मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि उस तरीके के बड़े आर्ट फॉर्म को आप लोगों के साथ ऐसे छोटे बेस के साथ मैं परफॉर्म करूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो यही है ना, टेक्निक सीखना, राइट। फिर चाहे आप छोटी साइज़ पे परफॉर्म करो या बड़ी साइज़ पे परफॉर्म करो, बस एक बार अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो फिर आप उसे किसी भी साइज़ तक एक्सपांड कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा हो गया है, कहीं हाँ यहाँ पे है थोड़ा, मैं सेकंड कोट ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मैंने अभी ब्रश अप्लाई किया, वहाँ पे मुझे है ना थोड़ा सा ऐसे खड्डा जैसा उसमें दिख रहा है, तो इसलिए मैं सेकंड कोट, ये ड्राई होने के बाद मैं सेकंड कोट डेफिनेटली अप्लाई करूँगी। देखिए ये मैंगो वुड है ना, मैंगो वुड हो या तो फिर और कोई भी ओरिजिनल वुड, पाइन वुड हो, जो भी हो, अगर वो MDF नहीं है, HDF नहीं है, तो फिर क्या है कि ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे खड्डे तो होते ही हैं एंड वो खड्डों को अच्छे से फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब पूरा आर्ट पीस बन जाए तो कोई मिस्टेक उसमें ना रहे। तो जब अब मैं सेकंड कोट अप्लाई करने वाली हूँ तो इट्स ओके, मैं इस तरीके से ये सारे जो एजेस है उसे कवर कर लेती हूँ। देखिए इस आर्ट फॉर्म को आप MDF पे भी कर सकते हो, तो MDF क्या, वो पूरा प्लेन एंड इवन सरफेस ही होता है, MDF में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपने अच्छी क्वालिटी का कस्टमाइज़ करवाया या तो अच्छी जगह से परचेस किया है।
सो गाइस ये इस वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से इसमें आगे रेजिन का पोर करना है एंड फिर हम कैसे पेबल्स क्रिएट करेंगे, राइट। बट उससे पहले मैं इसके ऊपर एक सेकंड कोट करूँगी एंड यहाँ पे मैं मिक्स मीडिया करने वाली हूँ। ओके गाइस, तो प्लीज़ जुड़े रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने आर्ट लवर्स के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हो एंड आप कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।